वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लेजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आज की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एनर्जी कार्ड से 2 पिक का कार्ड रखेंगे और आर्च एंजल्स के मैसेज लेंगे कि आर्च एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी क्या आपके लिए मैसेजेस आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड पिक का कार्ड करूँगी, 1 and 2। ओके, तो पहला कार्ड आया है वॉकिंग अवे। ओके, फिर आया है जर्नी। तो ये दोनों ही कार्ड आपके किसी यात्रा को शो करते हैं, किसी एक नए पड़ाव को शो करते हैं। तो देखिए आप दोनों में से किस कार्ड से कनेक्ट होते हैं और उसकी रीडिंग आपकी है। तो इस कार्ड को जिन्होंने भी चुना हुआ है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है वॉकिंग अवे। वॉकिंग अवे मतलब आप किसी सिचुएशन से, आपकी करंट सिचुएशन से आप मूव ऑन करने जा रहे हो। अब ये सिर्फ सिचुएशन ही नहीं है, ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ये आपकी किसी रिलेशनशिप को आप पीछे छोड़ के जाना चाहते हो, आप किसी ऐसी हैबिट को छोड़कर जाना चाहते हो जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो आपके लाइफ में निगेटिविटी है, उसको आप पीछे छोड़कर जाना चाहते हो। आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि अब मैं ये पुरानी चीज़ों को छोड़कर किसी नई यात्रा पे जाना चाहती हूँ। तो यस, आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो क्योंकि अब आप मूव ऑन कर रहे हो। अब कौन कौन सी चीज़ों से मूव ऑन कर सकते हो। कोई अपना कैरियर हो सकता है, मे बी आप किसी जॉब को छोड़कर किसी नए जॉब की तलाश में जा रहे हैं। कोई सा ऐसा रिलेशनशिप था जो आपके लाइफ का टॉक्सिक रिलेशनशिप था, अब उसे छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हो। कोई लॉन्ग टर्म आपका एक्सपीरियंस रहा होगा किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपका हैबिट हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, या ऐसे कोई लोग जो आपके लाइफ में हमेशा डाउन आपको फील कराते हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़कर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो यस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये आपका राइट टाइम है। ऐसे फॉल्स बिलीव्स में से आपको निकल जाना चाहिए, ऐसे फॉल्स रिलेशनशिप में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह आपकी आत्मा की जर्नी है। इस समय आपकी आत्मा को हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, सॉरी, आज तो है टीचर्स डे, तो मैं आप लोग को टीचर्स डे की विश करना भूल ही गई। तो आप सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे टीचर्स मिले जो आपको सही रूप से गाइड करे, आपका मार्गदर्शन करे, आपकी लाइफ में हमेशा सही रास्ता दिखाए, आपको कंफ्यूज ना करे। हमेशा ऐसे टीचर्स आपकी लाइफ में आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने जो डिसीज़न लिया है अपने इस सिचुएशन में आगे बढ़ने का, मूव ऑन होने का, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप आगे बढ़ भी रहे हो तो पीछे ज़्यादा मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि पीछे मुड़ के देखोगे तो आप स्टक हो सकते हैं, आप रुक सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए यही मैसेज ला रहा है। तो देखते हैं आपकी ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसको आपको मूव ऑन करने जाना है, और आर्च एंजल से आपके लिए हम गाइडेंस लेंगे आज। ओके, प्लीज़ हेल्प। मेरे से कौन से व्यूअर्स हैं जिनकी आज रीडिंग होने जा रही है, हे प्रभु जी, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस आ जाए, उनकी प्रॉपर एनर्जी आ जाए। ओके, वन कार्ड, यस, यंग एनर्जी है, बहुत यंग एनर्जी है। जैसे कि मैंने बताया, आपका करियर हो सकता है, ठीक है। आप जो मूव ऑन कर रहे हो, यहाँ पर भी मूव ऑन का कार्ड आ चुका है। किसी के बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। ओके, ये कार्ड फिर आ गया। ओके, पर ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो मैं इसको पूरी कोशिश करूँगी रिवर्स में ही रखूँ, ठीक है। चलिए,
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका करियर हो सकता है, ये आपका बिजनेस हो सकता है, या कोई ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकती है। और आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करो, बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, पैसे को लेकर आपको बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रखी हैं आपने, और आप चाहते हो कि आपका ये जो मूविंग हो रहा है ये बहुत फ्रूटफुल रहे। तो यस, होने वाला है। क्यों? अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि क्यों होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज पहली बार इतने दिनों बाद ये डेविल का कार्ड रिवर्स में आया। डेविल का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब ही है कि ऐसे आप लोगों ने व्यक्तियों को ढूंढ निकाला है जिन्होंने आपकी आत्मा को बांध के रखा है, जिन्होंने आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक क्रिएट किया हुआ है। ऐसे लोग जो आपकी सुखों को देख नहीं पाते हैं, ऐसे लोग जो आपकी खुशियों को झेल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ में से दूर करने का जो निर्णय लिया है, वहां से जो आप मूव ऑन हो रहे हो, तो यहां पर आपके लिए आज एंजल्स कह रहे हैं कि यस, यही करना था आपको। अब यहां पर आप जो थोड़ा स्टक हो गए हो, तो इतना ज़्यादा स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जब हमारी ये सिचुएशन चेंज होती है तो हमेशा सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपके जो इंट्यूशन पावर है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन के पास देखिए हर चीज़ के सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, हर चीज़ में आपको स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना सारा रेड कलर है जो आपकी स्ट्रेंथ को, जो आपके रूट चक्रा को बैलेंस किए हुए है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन में किया हुआ है, जिसने आपकी विल पावर को एनहेंस किया हुआ है। तो यदि आपके पास इतने भी चक्रा बैलेंस में है और साथ में आपका आई चक्रा भी बैलेंस में है, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि यदि आपकी फुल चक्रास बैलेंस है तो आप कैसे भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, आप जहाँ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम देखते हो तो वहाँ से मूव ऑन करना ही आपके लिए सही रहता है। तो ये जो वॉकिंग अवे है बिल्कुल राइट वॉकिंग अवे है यहाँ पर। लेकिन अब थोड़े दुखी हो, क्यों? क्योंकि आपने उन सारे एक्सपीरियंस को भी लेकर जा रहे हो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आपसे आज जल कहना चाहते हैं कि आप जो इस सिचुएशन को देखिए, ये आगे तो जा रही है, लेकिन देखो इसका मुंह पीछे की ओर दिख रहा है। देखो मैं एक बार पास से दिखा दूं, है ना, फिर भी ये बैक साइड देख रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यदि मूव ऑन भी हो रहे हो, और यहाँ पर भी देखिए ये इंसान जा तो रहा है फैमिली को लेकर, ये इतने सारे शॉर्ट्स को लेकर जा रहा है, मतलब वो सारी पुरानी सोच को लेकर जा रहा है, वो पुरानी सारी एक्सपीरियंस को लेकर जा रहा है, वो सारे पुराने दुख दर्द घावों को लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर आज एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको हीलिंग दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी आत्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों को, जिस तरह से आपको ये फिगर दिख रही है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि, और यहाँ पर भी आपको सेम फिगर दिख रही होगी। इसका मतलब ये है कि आपके सोल को जो बांध रखा था, आपके सोल को जो कैप्चर करके रखा हुआ था, आपके थॉट, आपकी विचार, आपकी आसपास की नेगेटिविटी को जो कैप्चर करके रखा था, आज एंजल अपनी हीलिंग के द्वारा आपकी आत्मा को पूरा प्योरिटी में डाल रहे हैं। ऐसे पूरे नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट किए हुए थे। और यहाँ पर जो आप जो सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो तो बिल्कुल राइट है। अब आप निडर होकर आगे बढ़िए, क्योंकि अब डेविल प्रवृत्ति आपकी लाइफ में से निकल जाएगा और आज एंजल आपके लाइफ में आ जाएंगे। तो ये बहुत गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। आज एंजल बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं कि आपने ऐसे लोगों को परख लिया है, ऐसे लोगों को समझ लिया है, और ऐसे लोगों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हे ईश्वर, ऐसे नेगेटिव पर्सन को, ऐसे डेविल पर्सन को मेरी लाइफ में से निकाल बाहर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज एंजल्स कार्ड क्या मैसेजेस लाते हैं। चलिए देखते हैं आज एंजल्स आपके लिए कौन से मैसेजेस देते हैं। ओके, एक कार्ड इन्होंने बाहर निकाल दिया है। तो आज एंजल गैब्रियल यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल फॉर हेल्पफुल पीपल टू लिसन योर लो। तो यहाँ पर आपको आज एंजल गैब्रियल ये कहना चाहते हैं, जो आप एक नई यात्रा में जा रहे हो, जो आप नए सपने लेकर जा रहे हो, उस रास्ते पर आपको हार्डवर्क भी है और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना है जो आपके लिए हेल्पफुल हों। ऑलमोस्ट हेल्पफुल पर्सन वो होते हैं जिसके साथ हमारा पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप रहा रहता है, जिसका पिछले जन्म में हमारे साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा होता है, या हमारे जैसे ही सोच करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसको मैं सोलमेट भी कहती हूँ। ओके, यहाँ पे द मून का कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया कि आप एक इमोशनल
होकर जा रहे हो, आपका जो मूवमेंट है वो काफ़ी इमोशनल हो रहा है। यहाँ मून का कार्ड और आर्चएंजल हैनियल आपसे ये बताना चाहते हैं द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव यूर प्लान। तो जो आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कैरियर से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में अभी गुड न्यूज़ आई है, या बिजनेस से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो गुड न्यूज़ आई है, तो वहाँ पर आपको फियरलेस होना है, ग्रोथ के लिए स्ट्रांग बनना है, अपनी इंट्यूशन पावर को और बढ़ाना है और अपने इंट्यूशन पावर के द्वारा ही गाइडेंस लेना है आपको। यहाँ पर आपकी प्लान को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आर्चएंजल हैनियल आपसे कहना चाहती हैं कि आप अपने प्लान पर थोड़ा एक बार और नज़र डालिए और उसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ये कहना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ एरियल का कार्ड आपसे कहना चाहती है कि मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वे। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो इतने सारे समय से विशेष की हुई थी, आपने इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने लिए जो मैजिकल चेंजेस देखना चाहते थे, अनएक्सपेक्टेड वे में, वो सारी चीज़ें आप आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस, लेकिन आपको बहुत प्यार से, श्रद्धा से, बहुत अपने आप को बहुत काइंड रखना है इन दिनों के लिए। थोड़ा गिविंग एंड रिसीविंग इस मोड में आना है और अपने हार्ट को बहुत ग्रेट बनाना है। मतलब हर चीज़ के लिए आपके लिए मन में दया भावना होनी चाहिए, आपके अंदर एक प्यार होना चाहिए, आपके अंदर सबके लिए जैसे मान लो अभी देखो डेविल इंसान रहेगा तो नो डाउट भी रहेगा, नफरत भी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के अब आपको चलने की ज़रूरत है, ये बता रहे। 9 ऑफ माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं? आज जो माइकल आपको बताना चाहते हैं, यूर वरी इज़ अननेसेसरी। अब जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो ये डेविल कार्ड पूरा रिवर्स में आ चुका है, इसलिए यहाँ आर्चएंजल कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत अब आगे नहीं है। अब आप अपने थॉट पे फोकस कीजिए, अपने डिज़ायर पे फोकस कीजिए और इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है। किन चीज़ों को रिलीज़ करना है? पूरा पढ़ लेती हूँ मैं। यूर वरी इज़ अननेसेसरी, फोकस ऑन थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिज़ायर एंड रिलीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट एंड वरी टू यूर एंजल। यदि आपने एंजल्स पे भरोसा नहीं किया है, यदि आपने अपने मेंटोर पे भरोसा नहीं किया, यदि आपने अपने टीचर्स पे भरोसा नहीं किया है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है आप भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। अब ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना है, गिल्ट नहीं करना है। जो हुआ अच्छा हुआ और जो हम आगे करेंगे वो और अच्छा करेंगे। इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करके आगे बढ़ना है और हेल्पफुल पीपल को अट्रैक्ट करना है, अपने प्लान को इम्प्रूव करना है, बिना चिंता के स्ट्रांग बनकर, फियरलेस बनकर अपने इंट्यूशन पावर को आगे बढ़ाकर गाइडेंस लेनी है। मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को रिसीव कीजिए और कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। चलिए लास्ट कार्ड देख लेते हैं, लीप ऑफ फेथ। आज जो मेटाट्रॉन आपको बताना चाहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर विश्वास जो खो चुके हो, तो यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। यदि आप टैरो रीडिंग देखते हो, चाहे मेरी देखते हो, किसी और की देखते हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास एंजल्स का है पावर, आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग है, तभी टैरो रीडिंग देख रहे हो। अब आपसे आर्चएंजल मेटाट्रॉन कहना चाहते हैं, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव यू जॉय। ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुशियाँ दे, जो आपको प्रसन्नता दे, जो आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आए। वाओ, सो नाइस, ब्यूटीफुल रीडिंग है ना। आर्चएंजल्स के द्वारा आप सॉल्यूशन पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं। अब आर्चएंजल आपसे कहना चाहते हैं, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सक्सेस तो आपकी लाइफ में है, लेकिन आपको कुछ चैलेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर अब आपको क्या चीज़ों को फोकस करना है? तो आपको फोकस करना है अपने पेशेंस पे, अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल आपको लेकर आना है, फॉरगिविंग का नेचर रखना है आपको, और आपको हीलिंग एनर्जी लेते रहना है। क्योंकि आप यदि ये सब लोगे और ये सब करोगे, तभी आपकी लाइफ में सॉल्यूशन आएगा। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। वाओ, सो स्वीट है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है जिन्होंने भी वॉकिंग अवे का चुना है। चाहे तो एक बार और रीडिंग देख लो, चाहे तो और गाइडेंस को लिख के रखो,
रखो, क्योंकि लिख के रखने से क्या होता है, आप उस चीज़ पर और जल्दी ध्यान एक्टेट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, जितने भी नए व्यूअर्स हैं, आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जिन्होंने भी जर्नी का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गॉड ब्लेस यू माय व्यूअर्स। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो जिन्होंने भी जर्नी का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग में ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी करियर को लेकर कहीं तो भी आपका मूवमेंट हो रहा है, आप रीलोकेट हो रहे हो या फिर नए प्लेस में जा रहे हो। कहना यहाँ पर ये है कि ये लाइफ ही एक जर्नी है जहाँ पर हर वक्त हम हर साल एक नए उम्र में जाते हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, नई खुशियाँ को एडिट करते हैं। तो जीवन में हमेशा हम अपनी एक लाइफ की जर्नी में जाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो फिजिकल जर्नी हो, चाहे वो आपकी मेंटल जर्नी हो। हम हमेशा एक जर्नी में रहते हैं। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस समय जितना आप एक्साइटेड रहोगे, जितना आप इंस्पायर रहोगे, इस एडवेंचर के लिए आप रेडी रहोगे, तो आपको बहुत अच्छी न्यूज़ आप रिसीव कर पाओगे, क्योंकि आपका रीलोकेशन का कार्ड आ रहा है। मे बी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या आपने कहीं घर बनाया है वहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हो। तो आपको बहुत मोटिव रहना चाहिए, मतलब अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, इंस्पायर रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को सोच में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आप अपनी लाइफ में जर्नी एडिट कर रहे हो वो बहुत वंडरफुल रहने वाली है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। आपका जो नया प्लेस रहेगा बाहर से अंदर से बहुत खूबसूरत रहने वाला है, बहुत अच्छी जगह है आपके लिए यहाँ पर। तो इस ट्रिप में जाने के लिए या तो फिर आप शिफ्ट हो रहे हो या तो ट्रिप पे जा रहे हो, तो ये जो ट्रिप है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है, ये मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऐसी कौन सी कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ओके, ये 2 कार्ड्स आए, अभी नहीं लेती, अभी और शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ गाइड मी, किन की कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, आपके लिए भी ना वही कार्ड आ रहे थे जो फर्स्ट इसमें आए थे, इसलिए मैंने इसको वापस रखा है। देखते हैं अब जो कार्ड आएंगे वो फाइनल ले लूँगी। ओके, आज जो माइक प्लीज़, जिन्होंने भी जर्नी का कार्ड चुना है उनकी कौन सी एनर्जी आ रही है, मुझे कौन से कार्ड पिक करने चाहिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो हमारा पहला कार्ड तो है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सुंदर जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। वाह, देखिए 2 ऑफ कप्स के साथ आपके लिए आया है द लवर का कार्ड। यस, बहुत जल्दी एंगेजमेंट, बहुत जल्दी मैरिज फिक्स होने वाली है, बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में प्रगति करने वाले हो। लेकिन 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 आपकी लाइफ में ये जर्नी क्यों आई है? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सुंदर पार्टनर को अट्रैक्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा आपका पार्टनर है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हो। एंजल्स ने आप दोनों को मिलाया है, यहाँ पर ये कार्ड मुझे शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हुए देख रही हूँ, यहाँ बहुत सारे मनमुटाव होते हुए देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जो आपके बीच में प्यार, सामंजस्य, बैलेंस स्थापित नहीं होने दे रहा है। आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है, आपके बीच में नहीं, आपके सोल में भी एक बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें, घटनाएं घटते हुए देख रही हूँ जहाँ से कोई एक पार्टनर मूव ऑन कर रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो आप लोग के बीच में जो तकरार पैदा किया है, जिसके कारण एक इंसान मूव ऑन कर रहा है, मतलब कोई एक पूरा घर छोड़ के जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारी लाइफ में देखो,
ईश्वर के द्वारा हर चीज़ दी जाती है हमारे पास। यदि हमारे पास बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटी है तो उसमें कुछ बैड अपॉर्चुनिटी भी होती है, गुड अपॉर्चुनिटी भी होती है। पर हम यदि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ को अटेंड कर लेते हैं जो बैड होती है, उसके बाद हमारी लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है या हमारे बीच में सामंजस्य स्थापित करने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है, तब भी हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अटेंड कर लेते हैं जो हमारी लाइफ में सही नहीं होते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक योद्धा की तरह देख रही हूँ। जो आप एक नई यात्रा पे जा रहे हो, इस टाइम में आपको योद्धा की तरह देख रही हूँ। मतलब आप बहुत अंदर से जो मेंटली बहुत वीक हो गए थे, अब मैं आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। आपने अपने विज़न को बहुत क्लियर कर लिया है। अब आप जिस यात्रा पर निकले हैं वहाँ पर आपने हर चैलेंजेस को सामना करने के लिए आप बिल्कुल मेंटली, फिजिकली आप रेडी हो चुके हो और इंटेलेक्चुअली भी आप रेडी हो चुके हो। क्या सही है, क्या गलत है, इस पर आपका ध्यान बहुत अब क्लियर हो चुका है आपकी लाइफ में। अब आप जिस यात्रा पर जा रहे हो वहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बताता है कि इस यात्रा से जो आप निकलोगे वहाँ पर आपको बहुत सुख सुविधा सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वहाँ पर भी देखो एक ब्लैक कलर का हॉर्स है। यहाँ पर ब्लैक की एनर्जी जो होती है ना, वो नेगेटिव एनर्जी में काउंट की जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ब्लैक होता है, देखो कोई भी चीज़ का विरोध होता है ना, तो देखो वो लोग ना अपने हाथों में ब्लैक कलर की पट्टी बांध के रहते हैं। तो ये ब्लैक कलर जो है वो विरोध का प्रतीक है। या ऐसा भी हम मानते हैं कि यदि हमारे कोई लाइफ में कोई नेगेटिविटी है तो, और यदि हमने कोई ब्लैक कलर को ओढ़ लिया है तो वो हमारी नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आती है, ऐसा भी मान के चलते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने कहना चाहिए लेफ्ट पैर में ब्लैक कलर का धागा बांध सकते हैं। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। आज मंगलवार है, आज भी बांध सकते हो। उसमें 7 गांठें बांधना, प्रभु का नाम लेते हुए 7 गांठें बांधना आपके लिए मैसेज आ रहा है। और आप लेफ्ट पैर में उसको नॉट कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप इन सारी चीज़ों से बचकर रह पाएंगे, क्योंकि अब आपका प्रगति का टाइम है, अब आपका आगे जाने का टाइम है। लेकिन एक मैसेज और आ रहा है कि आप तो कॉन्फिडेंट है, आप करेज में भी हो, आपको नॉलेज है, अब आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप यदि चाहें तो किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं, आप किसी को अपना मेंटर भी बना सकते हैं। क्योंकि यदि आप किसी को मेंटर बनाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपसे कोई गलती यदि हो भी रही है तो वो आपको सही रास्ता दिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आर्च एंजल आपकी इस नई जर्नी पर जो आप निकल रहे हैं, जो मूव ऑन कर रहे हैं। देखो ये भी आदमी देखो बिल्कुल पीछे नहीं देख रहा है, और ये जर्नी का कार्ड भी बोलता है रीलोकेशन। तो यस, आप हर चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। शुरू में तो काफ़ी इमोशनली हर्ट हुए थे, लेकिन अब आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में हो। ये भी मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, देखते हैं आर्च एंजल कार्ड आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। 7 ऑफ रफेल का कार्ड आपको ये बता रहा है टाइम टू मेक अ डिसीजन। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। जिस जर्नी में आप जा रहे हो, जहां आप पीछे नहीं मुड़ के देख रहे हो, तो ये बिल्कुल राइट है, आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर भी आपको 7 ऑफ कप का कार्ड है प्रेजेंट में। तो कुछ भी चीज़ों को आप लेते हुए, चुनते हुए, तो सही डिसीजन हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, आप कौन से एक्शन लोगे। क्यों? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन आपकी लाइफ में बना हुआ है, तो आपको ये चीज़ को रिलीज करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, क्योंकि टॉक्सिफिकेशन है लाइफ में। इसलिए अब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। 2 ऑफ गैब्रियल का कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि आप एम्बिशियस हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत ग्रेट रहने वाला है इन दिनों। आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपने विजन को लोगों से शेयर करते समय बहुत सोच समझ के करना। क्या मालूम कौन आदमी कैसा है ना। तो जो भी सोचो, सोच समझ के सोचो। ओके, यहाँ पर भी आप निकल चुके हो यात्रा पर, तो अब ये कार्ड आपके लिए बताता है आर्च एंजल गैब्रियल का नाइट ऑफ गैब्रियल और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गुड, ये दोनों कार्ड आपके आगे के जॉब की जर्नी को शो कर रहे हैं। आप जो नई यात्रा पर निकले हैं, अपने नए जॉब के लिए जो निकल रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बताया जा रहा है टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर दिस कॉज। आप जिस कॉज के लिए निकल रहे हो उसके लिए ग्रेट पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज ही आपका हथियार है आपके सक्सेस के लिए, क्योंकि आपके अंदर इंथियास्टिक
एनर्जी है, आपके अंदर करेज है, आप बहुत खुशी से कॉन्फिडेंटली आगे जो बढ़ रहे हो उसमें कुछ भी कमी मत आने देना। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, आर्चएंजल चैमुल आपसे बताना चाहते हैं कि देयर्स अ बेटर वे, जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ बहुत सही चीज़ है। पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट, यदि आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा रुको, संभलो, एक बार फिर से रिवाइव करो, और जो भी डिफरेंसेस होने वाले हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आने वाली है आपकी लाइफ में, उन सब के लिए आपको बहुत हिम्मत से काम लेना है। आगे भी आपको ट्रस्टवर्दी बनना है, अंडरस्टैंडिंग बनना है, डिवोटेड रहना है और फनी भी रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आप सीरियस रहो, है ना, थोड़ा मज़ा मस्ती भी करो, एंजॉय भी करो, सेलिब्रेशन भी करो। उसके साथ साथ आप थोड़ा प्रभु के साथ कनेक्शन भी रखो, एंजल्स के साथ कनेक्शन भी रखो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ एक नई दिशा लेने वाली है। आपने जो प्लान बनाया है अपने भविष्य को लेकर, वहाँ आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको सभी दिशाओं में सोच समझकर निर्णय लेने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए लास्ट कार्ड और देख लूँ मैं, 7 ऑफ माइकल। तो 7 ऑफ माइकल का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि देयर इज़ अ बेटर कॉज ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू। तो आपके लिए वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पर आप बैकपैक करके जा रहे हो, क्योंकि ये भी देखो बैकपैक करके निकल रहा है और आज एंजल उसको यहाँ पर कुछ बताने आ रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में जो काम करने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए बेस्ट आंसर रहेगा, और जितनी भी आपकी लाइफ के जो डिटेल्स हैं उन सारी चीज़ों को एक बार रिव्यू कर लो। क्या होता है ना कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कई बार हम नदी की तरह बहने लग जाते हैं, पर क्या होता है कई बार हमें सोच समझना भी ज़रूरी हो जाता है। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर पूरे हर चीज़ के लिए यस का कार्ड बता रहा है, आपकी नॉलेज का कार्ड बता रहा है, आपकी विजडम का कार्ड बता रहा है, आपके स्पिरिचुअली ग्रोथ का कार्ड बता रहा है, साथ में आपकी साइकिक एनर्जी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी साइकिक एनर्जी जो पावरफुल है उसके लिए आपको हमेशा मेडिटेशन और भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन छोड़ दो, क्योंकि ये मेडिटेशन ही आपको रिफ्लेक्ट करेगा अपनी इंट्यूशन पावर के द्वारा, बहुत सारी आंसर्स देगा, और यही चीज आपको पीस ऑफ माइंड में लेकर जाने वाला है। तो बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके माइंड से आपके लिए आने वाली है, माने बहुत सारे आंसर्स आपके पास ही रहने वाले हैं। तो ये थी रीडिंग, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है कि प्रभु जी ने आपके लिए मेरे द्वारा कुछ मदद भेजी है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।